जब भी आपको पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, तो आप बजाय किसी हकीम या होम्योपैथिक के पास जाने के या सेल्फ़ मेडिकेशन करने के, यानी ख़ुद साख्ता दवाइयाँ इस्तेमाल करने की, आप फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। प्रोस्टेट ग्लैंड एक गदूद का नाम है जो कि मसाने के नीचे हर शख्स जो है, जो मर्द है, उसके नीचे, मसाने के नीचे मौजूद होती है। और 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, इसमें ये गदूद बढ़ना शुरू हो जाती है। अमूमन ये किसी किस्म का कोई पेशाब की तकलीफ़ या अलामत नहीं देती, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इसके बढ़ने की वजह से पेशाब में रुकावट, पेशाब का बार बार आना, रात को सोने के बाद पेशाब का बार बार आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना या कमज़ोर हो जाना, पेशाब रुकावट के साथ आना, पेशाब जब करने बैठने लगें तो एकदम ना शुरू होना, कुछ देर के बाद शुरू होना, और पेशाब करने के बाद मसाने का मुकम्मल तौर पर अखराज ना होना पेशाब का, यानी मसाना मुकम्मल तौर पर खाली ना होना। इसके अलावा पेशाब में खून का आना, पेशाब में पीप का आना, पेशाब के अंदर बार बार इन्फेक्शन होना और आखिरकार पेशाब का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, इसकी तमाम इलामात में से हैं। ये शुरू जो है वो पेशाब का बार बार आना और पेशाब का बहुत जल्दी आना, इन अलामात से शुरू होता है और फिर इसकी पेचीदगियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब हम इसका बर वक्त इलाज नहीं करवाते, हम इसकी वक्त पर दवाई नहीं लेते और हम बर वक्त किसी प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को चेक नहीं करवाते, तो इसकी जो पेचीदगी हैं, जिसके अंदर पेशाब का मुकम्मल बंद हो जाना, पेशाब के अंदर खून का आना, गदूद जो है उसका बढ़ जाने से मसाने में रुकावट पैदा होना, मसाना कमज़ोर हो जाना, यानी मसाना जो है वो ज़ोर लगा लगा के इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आखिरकार एक गुब्बारे की तरह रह जाता है, जिसके अंदर पेशाब को निकालने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ये इसकी जो देर वाली पेचीदगी हैं उसमें इसका शुमार किया जाता है। इसके अलावा अगर आप पेशाब की रुकावट को नहीं रोकेंगे तो हर वक्त आपका मसाना जो है वो पेशाब से भरा रहता है, जिसके अंदर पत्थर बन जाना, और इस तरह फिर जब पेशाब गुर्दों पर ऊपर जाएगा तो जो गुर्दे हैं वो भी वक्तन वक्तन फेल हो जाते हैं। तो ये वो पेचीदगी हैं जिससे सिर्फ एक छोटा सा मर्ज़ या एक गदूद जो है वो आखिरकार गुर्दों को फेल कर देता है और बेशुमार पेचीदगियों को जन्म देता है। तो इसमें पैगाम यही है कि जब भी आपको पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, तो आप बजाय किसी हकीम या होम्योपैथिक के पास जाने के या सेल्फ़ मेडिकेशन करने के, यानी ख़ुद साख्ता दवाइयाँ इस्तेमाल करने की, आप फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें और अपनी सारी कैफियत के बारे में उसे बताएं। आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपकी इन तमाम अलामात को देखकर आपकी दवाई को तजवीज़ करेगा और फिर इन पेचीदगियों की निशानदेही भी करेगा। वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाएगा और उन टेस्टों से पता चलेगा कि आपकी बीमारी जो है वो किस फेज़ में है और अभी कहाँ पर है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिर्फ BPH या गदूद बढ़ जाने की वजह से बीमारी कॉज नहीं करती, इसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है और इसका अगर बहुत जल्दी इसकी तशख़ीस कर ली जाए, जिसके अंदर इसका मुआयना है, जिसके अंदर इसके कुछ टेस्ट हैं, तो बहुत बड़ी पेचीदगियों से बचा जा सकता है, बहुत बड़े ऑपरेशन से बचा जा सकता है। फ़कत चंद दवाइयों से ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इसको डिले करें, और अक्सर हमारे सोसाइटीज़ के अंदर लोग जो हैं वो खौफ की वजह से या कुछ मजबूरियों की वजह से, या कभी लोग जो हैं वो डॉक्टरों के पास ना जाना चाहते हैं, वो हकीमों से और होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं, उसमें फिर इस बीमारी के बढ़ने का ख़दशा बढ़ जाता है और ये बीमारी फिर पेचीदगियों के साथ हमारे सामने आती है। उस वक्त फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं।